हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, और उसमें दे रखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। यानी हमें 81 और 237 का एचसीएफ फाइंड करना है और उस एचसीएफ को एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उस लीनियर एक्सप्रेशन में 81 और 237 भी आनी चाहिए। क्वेश्चन की थीम ये है, तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एचसीएफ निकालने के बाद में उसके सारे के सारे स्टेप्स लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करने के बाद में, और जो थर्ड पार्ट होगा इसका वो होगा इसका एक्सप्रेशन, यानी लीनियर एक्सप्रेशन में हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि 81 और 237 का एचसीएफ फाइंड करना। वी हैव 81 लेस देन 237। हमें मालूम है कि जो 81 है वो 237 से स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में हम 81 से डिवाइड करते हैं 237 को, तो ये 2 टाइम्स आएगा 162, माइनस कर लेंगे 5 बचता है, इधर 7 बचेगा। इसको फिर डिवाइड करेंगे हम 81 को, 1 टाइम्स आएगा 75, माइनस करते हैं तो यहाँ 6 मिलेगा हमें, और 6 से डिवाइड करते हैं हम 75 को, तो ये 12 टाइम्स आएगा 72। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 2 जा 6 0। और हमने ये भी बताया था जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में ये जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे, और स्टेप्स लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने जो स्टेप्स इसमें लिखे हैं इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी सारे जो डिवीजन के स्टेप्स थे उनको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले 237 को डिवाइड किया था, और डिवाइड किया था हमने 81 से, और क्वोशिएंट आया इसमें 2, और रिमाइंडर मिला हमें 75। और हमें मालूम है हम जब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। इसके बाद में हमने 81 को डिवाइड किया था 75 से, 1 टाइम्स किया था, और रिमाइंडर मिला था हमें 6। उसके बाद हमने 75 को डिवाइड किया था 6 से, 12 टाइम्स किया था, और रिमाइंडर मिला था हमें 3। उसके बाद 6 को डिवाइड किया हमने, और 6 को डिवाइड किया तो ये 3 से डिवाइड किया हमने, 2 टाइम्स किया, और रिमाइंडर मिला हमें 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही इसका एचसीएफ होगा। हियर एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 इज 3। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमने पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में हमने एचसीएफ निकाला, और उस स्टेप्स को हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इस तरह से सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट कर लिया, और हमें एचसीएफ मिल गया 3। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है, यानी हमें इस 3 को कन्वर्ट करना है 81 और 237 की हेल्प से एक लीनियर एक्सप्रेशन में। अब तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। एचसीएफ हमें जो मिला था वो 3 मिला था। अब यहाँ पर करते क्या है, ये जो लास्ट स्टेप था इस लास्ट स्टेप को छोड़कर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 3 है जो कि यहाँ पर एचसीएफ का काम कर रहा है, तो इस एचसीएफ की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए, यानी इसको सिंगल फॉर्म में हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसके इतने पोर्शन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें मिलेगा 75 माइनस 6 इंटू 12, 75 माइनस 6 इंटू 12, ये मिल गया। हमें आंसर्स में लाना क्या है, 81 लाना है और 237 लाना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे हर स्टेप पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला वाला जो रिमाइंडर है वो है हमारे पास 6,
इस स्टेप के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और ये जो रिमाइंडर हमें 6 मिला हुआ है, अब 6 को स्प्लिट करेंगे। 6 को स्प्लिट उसी तरह से करेंगे जैसे हमने 3 को स्प्लिट किया था यहाँ पर, यानी इस 6 की वैल्यू निकालने के लिए हम इतने पोर्शन को इधर लाएंगे और जहाँ पर भी 6 आ रहा है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे 81 माइनस 75 इंटू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 75 माइनस ये जो 6 था इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, यानी 81 माइनस 75 इंटू 1। इसको उधर ले गए तो 81 माइनस 75 इंटू 1 हो जाएगा इंटू 12। ये हमारा ये है, ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 75 माइनस ये जगह 81 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 75 इंटू 12। हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब यहाँ पर 75 हमें दो जगह नज़र आ रहा है तो हम दोनों को पास पास लिख लेंगे। 75 प्लस 75 इंटू 12 माइनस 81 इंटू 12। हमने इस तरह से इस फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद 75 को अगर हम x मान के चलते हैं तो यहाँ x हो जाएगा प्लस ये 12x हो जाएगा और इस तरह से हमें 13x मिल जाता है। तो इसको हम 13 इंटू 75 भी लिख सकते हैं। तो हमें जो मिला स्टेप वो मिला 13 इंटू 75। कहने का मतलब हुआ कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलता है माइनस 81 इंटू 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। हम यहाँ पहले यहाँ आए थे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर अब हम यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट रिमाइंडर दे रखा है वो दे रखा है 75। अब इसको भी हमें स्प्लिट करना है और इस 75 को स्प्लिट करने का तरीका ये है कि इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ही हमारे पास। तो 13 इंटू 75 के हम ले सकते हैं 237 माइनस 81 इंटू 2 और ये हमें दे रखा है 81 इंटू 12। ये स्टेप आ गया। अब हम इस 13 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, यानी ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 13 इंटू 237 माइनस 81 इंटू 13 2 जार 26 माइनस 81 इंटू 12। अब यहाँ पर हमें 81 दो जगह नज़र आ रहा है, इधर ये नेगेटिव नंबर है, इधर ये भी नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो 26 और 12 ये हो जाएगा 38। तो ये होगा 13 इंटू 237 माइनस 81 इंटू ये जगह 38। ये हमें इस फॉर्म में मिल चुका है। इसके बाद थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको यहाँ से। हमने देखा कि ये जो 3 था वो हमें मिल चुका है 13 इंटू 237 माइनस 81 इंटू 38। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 237 इंटू 13 माइनस ये जो माइनस था इसको हम प्लस बना लेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे -38 से, यानी 38 को -38 में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमें वापस यही मिल जाए। इसके बाद ये हमें मालूम था SCF था, ये 3 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसके बाद 237 और 81 में हमें कन्वर्ट करना है, यानी जो लीनियर एक्सप्रेशन देना है हमें 81 और 237 में देना है। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 237 इंटू एक्स प्लस 81 इंटू वाई, यानी ये हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल चुका है 2 वेरिएबल्स में, जहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 13 है और y की जो वैल्यू है वो माइनस का 38 है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में तो वीडियो को पॉज करके या स्टेप्स को दोबारा देखना है आपको, या वीडियो को बैक करके कैसे भी करके इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली
समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे।